हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल समान संग्रह में। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए जीके के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। तो चलिए 1 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये जो शून्य है उसका आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जो सूर्योदय है उसका देश किसे कहा जाता है? सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है, इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? तो वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? जो एड्स बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा वायरस के द्वारा फैलती है एड्स बीमारी। अगला सवाल देखते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? जो पंडित रविशंकर है उनका संबंध किस यंत्र से है? उसका संबंध सितार से है, सितार वाद्य यंत्र से संबंध है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? जो अकबर है उसका राजस्व मंत्री कौन था? तो उसका राजस्व मंत्री टोडर मल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडर मल। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो उन्होंने अपने अंतिम दिन सरबन बेलागोरा में बिताए थे। कहाँ पे? तो सरबन बेलागोरा में बिताए थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया था? जो यंग इंडिया पत्रिका है उसको शुरू किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का शुरू महात्मा गांधी जी ने किया था। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? जो मोमबत्ती जलता है वो कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद अपने मूसी नदी के किनारे बसा है। इसका सही जवाब है हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कण जिसको हम आरबीसी कहते हैं उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सिक्के का प्रारंभ किसने किया था? किस शासक ने भारत में सिक्के का प्रारंभ किया था? भारत में सिक्के का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। सिक्के का प्रारंभ चलाया था सबसे पहले किसने? शेरशाह सूरी ने। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ये जो मीराबाई है उनका जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो ग्रहों के नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 100% में कितना होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। अगला सवाल देखते हैं। सौर परिवार में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? सौर परिवार में सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन है? वरुण।
सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, क्योंकि यह सबसे दूर स्थित है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अस्टेपिडियस। अस्टेपिडियस हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो अस्टेपिडियस। अगला सवाल देखते हैं। किस शासक के दरबार में 9 रत्न मौजूद थे? तो किस मुगल शासक के दरबार में 9 रत्न मौजूद थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न मौजूद थे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हो। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो गुरु नानक थे उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। अगला सवाल देखते हो। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो भूकंप है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? जो आगरा शहर उसका संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैन वंश का संस्थापक कौन था? जो सैन वंश उसका संस्थापक कौन था? तो सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अगला सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।